हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड हिंट्स। आज के इस टॉपिक में हम गंगा नदी तंत्र एवं उनकी सहायक नदियों को मैप मोड में याद करेंगे। ओके, आई होप आपको ये काफ़ी आसानी से याद होने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, किस तरह से गंगा नदी आगे बढ़ती है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड में चलेंगे। देखिए उत्तराखंड में ये मैप आपको दिख रहा है। ओके, उत्तराखंड में आपको इन चार स्थलों को याद रखना है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, यज्ञ के बाद। ट्रिक क्या है? यज्ञ के बाद। य से हो जाएगा यमुनोत्री, ग से गंगोत्री, के से केदारनाथ और बाद से बद्रीनाथ। ओके, सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णुगंगा। ठीक है, देखिए विष्णुगंगा यहीं तक आती है, ये विष्णुगंगा है। इसके बाद इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। यहाँ पे विष्णु प्रयाग के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। ओके, तो बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? विष्णु गंगा निकली। ठीक है, अब देखिए विष्णु गंगा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है उत्तराखंड के कामेज से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है धौली गंगा। ये धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पे आके मिलती है, इसके संगम को हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। अब ये पूरी नदी जो है अलकनंदा हो गई। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? अलकनंदा। अब इसी तरह से इसमें और चार नदी आके मिलती है। पहली नदी तो आके मिल गई जिसको विष्णु प्रयाग कहा गया। दूसरी नदी आके मिलती है नंदाकिनी, जिसको और अलकनंदा के साथ जहाँ पे मिलती है उसको कहा जाता है नंद प्रयाग। तीसरी नदी पिंडर गंगा आके मिलती है अलकनंदा के साथ, जिसको कहा जाता है कर्ण प्रयाग। ये संगम स्थल को कहते हैं कर्ण प्रयाग। फिर देखिए मंदाकिनी आके मिलेगी तो इसको हम लोग कहेंगे रुद्रप्रयाग, इस संगम स्थल को। और फिर जो है भागीरथी आके मिलेगी तो इस स्थल को हम लोग कहेंगे देवप्रयाग। इस संगम को हम लोग क्या कहेंगे? देवप्रयाग। तो देखिए ये है अलकनंदा और इसी पे पांच नदी आके मिल रही है। और पांच, तीन हो गया इधर से, ठीक है, और दो इधर से। ठीक है, तीन कहेंगे बाईं ओर से तीन नदियां और दाईं ओर से दो नदियां। तो इन पांच नदियों के संगम स्थल को हम लोग प्रयाग कहते हैं और कुल पांच है, इसलिए इसको पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो पंच प्रयाग में कौन कौन सा आता है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? विनकर दे। ठीक है, विनकर दे। ट्रिक आपको एक वर्ड में याद रखना है, विनकर दे। ठीक है, वी से हो जाएगा विष्णु प्रयाग, न से नंद प्रयाग, क से कर्ण प्रयाग और र से रुद्र प्रयाग और दे से देव प्रयाग। बिनना जैसे हम लोग कहते हैं कोई चीज़ सिलना होता है, बिनना, कपड़ा बिनना, इस तरह से। तो बिन कर दे। ठीक है, आपको याद रखना है कि किसी को कोई चीज़ बिनने के लिए दिए हैं, फिर हम लोग वापस मांग रहे हैं, बिन कर दे। ठीक है, तो ये पांच प्रयाग का क्रम भी है, आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि इस ट्रिक से आपको ये पूरा क्रम भी याद होने वाला है। ठीक है, कि पहला प्रयाग कौन सा बनेगा? विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, अब देखिए बद्रीनाथ से हमने बोला था कि सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी निकलती है और यहाँ पे फिर कामेज से एक नदी निकल रही है धौली गंगा, जो आके विष्णु गंगा के साथ मिलती है और कौन सी नदी बना, कौन सा प्रयाग बनाता है? विष्णु प्रयाग। फिर नंदा देवी से एक नदी निकल रही है नंदाकिनी, जो अलकनंदा के साथ, देखिए अब इसका नाम अलकनंदा हो गया। अलकनंदा के, अलकनंदा पे जो मिलती है तो संगम को हम लोग क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। फिर पिंडारी से पिंडर गंगा नदी निकलती है और अलकनंदा के साथ मिलती है, तो इस संगम स्थल को हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। अब देखिए केदारनाथ के चौराबाड़ी से, ठीक है, केदारनाथ के चौराबाड़ी से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। ये मंदाकिनी जो है अलकनंदा के साथ जहाँ पे आके मिलती है, इस संगम स्थल को हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। ओके, फिर नेक्स्ट है गंगोत्री। गंगोत्री तो बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है, इसके गोमुख से निकलती है भागीरथी। ठीक है, देखिए हम लोग कहते हैं गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है, एक्चुअली निकलती है भागीरथी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसको गंगा कब नाम दिया जाता है। गंगोत्री के गोमुख से कौन सी नदी निकली? भागीरथी निकली। ठीक है, और अलकनंदा के साथ आके मिल गई कहाँ पे? देवप्रयाग में। ये संगम स्थल क्या कहलाया? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के बाद इसका नाम होता है गंगा। ठीक है, देवप्रयाग के बाद इसका नाम क्या होता है? गंगा। इससे पहले इसका नाम क्या होता है? भागीरथी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो गंगा का नामकरण कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। यहाँ पे कौन कौन सी नदी आके मिलती है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। ठीक है, एक पॉइंट आपको और भी याद रखना है कि खतलिंग ग्लेशियर है एक यहाँ पे, गोमुख के बगल में। यहाँ से एक नदी निकलती है विलांगना। ठीक है, तो विलांगना जो है भागीरथी के साथ आके मिलती है, तो भागीरथी के पास जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक डैम का निर्माण करती है जो जिसका नाम है टिहरी डैम। तो टिहरी डैम कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे। ये भी आपको याद रखना है। ओके, और इसी तरह यमुनोत्री के बंदरपूंछ से निकलती है यमुना नदी। ठीक है,
यमुनोत्री के बंदरपूंछ से निकलती है यमुना नदी, जो आके यूपी में इलाहाबाद में गंगा के साथ सहायक नदी बनती है। उसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं देवप्रयाग से गंगा नदी निकली, ठीक है। अब यहाँ पे हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इससे पहले ये काफ़ी पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है नदियाँ, ठीक है। देवप्रयाग के बाद ये जो है हरिद्वार के बाद ये नदी जो है कहाँ पे प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्रों में। और यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर जिले में। यूपी में कहाँ पे प्रवेश करती है, बिजनौर जिले में। अब देखिए उत्तराखंड तो हो गया, ये पूरा उत्तराखंड का मैप मोड था। अब हम लोग चलते हैं यूपी में, मैप मोड में देखते हैं गंगा नदी को। देखिए गंगा नदी जो है बिजनौर से होते हुए आगे बढ़ी, ठीक है। और कन्नौज में यहाँ पे एक नदी आके मिलती है, जो नैनीताल से नदी निकलती है। नैनीताल से निकलती है और बरेली होते हुए कहाँ पे मिलती है, कन्नौज, जिसका नाम क्या है, रामगंगा। याद रखिए रामगंगा जो है किसकी सहायक नदी है, गंगा की, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर ये आगे बढ़ती है गंगा, और यहाँ पे याद रखना है प्रयागराज में। प्रयागराज में आपको दिखेगा ये नदी जो है कहाँ से आ रही है, तो यमुनोत्री के बंदरपूंछ से निकली कौन सी नदी, यमुना नदी। और ये इधर से दिल्ली होते हुए इस तरह से फिर कहाँ पे पहुंच गई, प्रयागराज में। और प्रयागराज में किसके साथ मिल गई, गंगा के साथ। तो यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। प्रयागराज में कौन सी नदी मिल गई, यमुना नदी। अब देखिए यमुना नदी की भी बहुत सी सहायक नदी है, आपको दिख रहा होगा इधर से यमुना नदी की सहायक नदी। तो अब हम लोग यमुना नदी की, अभी हम लोग प्रयागराज में रुकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। ओके, देखिए यमुना की सहायक नदी में सबसे पहले आपको दिखेगा ये जनापाव पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी, चंबल नदी। और ये चंबल नदी जो है यमुना के साथ मिल जाती है कहाँ पे, इटावा में, ठीक है। कहाँ पे मिलती है, इटावा में। अब देखिए ये तो पहली नदी है चंबल नदी। दूसरी नदी है सिंध नदी, जो यमुना के साथ मिलती है। और तीसरी नदी है बेतवा नदी। और चौथी है केन, ठीक है। तो इस तरह से कौन कौन सी नदियाँ जो है चंबल की डायरेक्ट जो है सहायक नदी है, चंबल नदी, ठीक है। फिर सिंध, फिर बेतवा और केन। देखिए इसको, ये चारों को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। याद रखना है चंबल, सिंह का बेटवा, के, चंबल, सिंह का बेटवा, के, दिमाग में रखना। ये चार सहायक नदी होगी किसकी, यमुना की, ठीक है। धासन याद रखिए, धासन जो है बेतवा की ही सहायक नदी है। धासन किसकी सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है। अब फिर से हम लोग देखते हैं गंगा की सहायक नदी कौन थी, यमुना। और यमुना की सहायक नदी कौन हुई थी, चंबल नदी। अब चंबल की भी सहायक नदियाँ हैं, तो चंबल की सहायक नदियों को हम लोग देखते हैं। देखिए राजस्थान से निकलती है बनास नदी और जाके मिल जाती है किसके साथ, चंबल नदी के साथ। आपको दिखेगा यहाँ पे मध्य प्रदेश से निकल रही है क्षिप्रा नदी, और उज्जैन होते हुए कहाँ पे मिल जा रही है, किसके साथ, चंबल नदी के साथ। फिर काली सिंध हो गया, फिर पार्वती हो गया। तो ये सारी नदियाँ जो हैं किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। ओके, तो गंगा की सहायक नदी है यमुना, और यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन हो गई, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। बेतवा की सहायक नदी पूछेगा तो धासन, ठीक है। और चंबल की भी सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो बनास हो गया, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रयागराज में तो देख लिया था हमने कि यमुना नदी आके प्रयागराज में मिलती है किसके साथ, गंगा के साथ। देखिए अब यूपी में हम लोग देखते हैं, यूपी के फुलहर झील में, ठीक है, पीलीभीत में स्थित फुलहर झील है। और यहाँ से निकलती है एक नदी गोमती, जो लखनऊ होते हुए कहाँ पे मिलती है, यूपी में गाजीपुर में, ठीक है। किसके साथ, गंगा नदी के साथ, ठीक है। गोमती जो है गाजीपुर में गंगा नदी के साथ मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये गंगा नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश जैसे ही करती है तो यहाँ पे छपरा के पास ही एक नदी आके मिलती है, जिसका नाम है घाघरा। ये घाघरा जो है नेपाल के मापचा चुंग से निकलती है, ठीक है, यूपी होते हुए। और फिर कहाँ पे प्रवेश करती है, बिहार में। और बिहार में गंगा के साथ कहाँ पे मिलती है, छपरा में। ओके, फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे पटना में हमें दिखता है कि अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकल रही थी, जिसका नाम था सोन, ठीक है। ये कहाँ पे है, अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में। तो अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकली, और सोन नदी पटना में आके मिल गई किसके साथ, गंगा नदी के साथ, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पता चलेगा गंडक नदी आके मिल रही है इसमें। गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है, बृहद हिमालय से ये निकलती है, नेपाल के। और फिर आके बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। गोसाई थान से निकलती है एक नदी, कोसी नदी। और फिर ये आके भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है। फिर ये जैसे ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, यहाँ पे एक फरक्का बैराज है, ठीक है। इस फरक्का बैराज से ये जो है नदी, गंगा नदी, दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक पार्ट जो है एक पार्ट जो है वो चली जाती है बांग्लादेश में, और एक पार्ट जो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो जो पश्चिम बंगाल में जाती है उसका नाम हो जाता है हुगली, ठीक है। और जो बांग्लादेश में जाती है उसका नाम हो जाता है पद्मा नदी, ठीक है।
तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। ठीक है, फरक्का बैरेज से ये नदी जो है गंगा नदी दो पार्ट में बढ़ जाता है। ओके, अब देखिए जो हुगली है, हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश की और इस तरह से ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, तो यहाँ पे झारखंड के लातेहार जिले से, ठीक है, टोरी नामक क्षेत्र से एक नदी निकलती है, दामोदर नदी, जो आके पश्चिम बंगाल में किसके साथ मिल जाती है? हुगली नदी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से भी एक नदी निकलती है, महानंदा नदी। ठीक है, जो आके कहाँ पे मिल जाती है? पश्चिम बंगाल में फरक्का बैरेज के पास। ठीक है, महानंदा नदी जो है, महानंदा नदी जो है वो फरक्का बैरेज के पास जो है मिल जाती है किसके साथ? गंगा नदी के साथ। ठीक है, तो देखिए गंगा नदी जो है जब बांग्लादेश में प्रवेश की तो इसका नाम हो गया पद्मा नदी। ठीक है, अब देखिए मानसरोवर आपको यहाँ से दिख रहा है, मानसरोवर से जो नदी निकल रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आगे चल के यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम होते हुए, ठीक है, फिर कहाँ पे प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो देखिए जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका भी नाम चेंज हो जाता है, इसको कहा जाता है जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से, और गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से। ये पद्मा और जमुना आपस में मिलती है। ठीक है, इसका संगम होता है। फिर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट से एक नदी निकल रही है, बराक नदी। ये बराक नदी जब ये तीनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, पद्मा, जमुना और बराक नदी, तो इसका संगम जो होता है और इस संगम से जो धारा बनती है इसको कहा जाता है मेघना नदी। ठीक है, तो ये मेघना नदी के रूप में जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ओके, तो आपको इस तरह से याद रखना है इस सारे नदियों को, गंगा नदी और गंगा नदी की सारी सहायक नदियों को, और साथ में उनकी सहायक की भी सहायक नदियां हैं, जैसे कुछ कुछ, जैसे गंगा की यमुना हो गई, यमुना की भी सहायक नदियाँ चंबल है, और चंबल की भी सहायक नदियाँ बहुत सारी है। तो इस तरह से गंगा नदी तंत्र को आप मैप मोड में देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।